हेलो एवरीवन। हम लोग जो है बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सेमेस्टर एग्जाम के लिए हम लोग उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको कंबाइंड क्वेश्चन पूछता है। कंबाइंड मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछता है इसमें। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा परेशान क्यों है फ्लूइड मैकेनिक्स में। जैसे कि मान के चलो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ए पार्ट में अगर तुमसे थ्योरी पूछ दिया, समझ गए ना, तो बी पार्ट में न्यूमेरिकल पूछ देता है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है क्योंकि वो पढ़ता नहीं पूरा सेमेस्टर। ठीक है, तो एक रात में न्यूमेरिकल नहीं होगा, एक रात में थ्योरी हो पाता है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि अगर आप सब्जेक्ट को सही से पढ़िएगा तो ये सब्जेक्ट हमारा इजी है। ठीक ना। और कुछ बुक्स है जिससे कि आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल से बुक्स है जिससे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल सेम टू सेम आपसे पूछ देगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको जो है ये सब्जेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी और न्यूमेरिकल कंबाइंड पूछता है। यानी कि ये जो है 50-50 सब्जेक्ट है, 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल। ठीक। अब आइए हम लोग एक एक करके जो है बात करते हैं कि हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद पास मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। थ्योरी क्या पूछेगा, प्रूफ भी इसमें पूछता है। ठीक है, इसमें जो है आपसे प्रूफ वगैरह भी पूछता है, तो प्रूफ कहाँ से आएगा, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ताकि आप जो है एग्जाम में इजिली जो है मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक। तो सबसे पहले जो है हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका बेसिक वाला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो थ्योरी है बहुत आसान आसान थ्योरी है। जैसे कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो आपसे पूछा जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो आपका सबसे पहले विस्कोसिटी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है। विस्कोसिटी में भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका यूनिट डायमेंशन सब पढ़ लीजिए। ठीक ना, इससे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है और कोई कंपटीशन में यूनिट डायमेंशन इसका जरूर पूछता है। ठीक। उसके बाद विस्कोसिटी में जो आपका दो तरह का विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका जो है आपको क्या दे देगा, थ्योरी लिखने दे देगा। बात समझ में आ रही है। तो वो आप देख लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक है। इसके साथ साथ विस्कोसिटी के साथ जो भी बाकी जो टॉपिक है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक मतलब क्या हो गया, जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, बल्क मॉडुलस होगा, वेपर प्रेशर होगा, ये सब जो भी चीज है, स्पेसिफिक वेट होगा, डेंसिटी होगा, सबका डेफिनेशन जो है यहाँ से सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक ना। तो कोई भी बच्चा इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाए। ये जो चैप्टर है ये किस लिए फेमस है, इससे जो है डेफिनेशंस ज्यादा पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक। अब दूसरा चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, प्रेशर का बात करते हैं कि हमारा जो है प्रेशर वाला में क्या पूछा जाएगा। प्रेशर जिसको कि आप क्या कहते हैं, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स कह रहे हैं। ठीक है। प्रेशर यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स कह रहे हैं। इसमें आपको जो चीज देख के जाना चाहिए वो हमारा क्या है। अच्छा, ये जो है हमारा इससे बेसिक कॉन्सेप्ट से इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछेगा। ठीक ना। और कोई भी बच्चा हो किसी भी सिचुएशन में हो, ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। बात समझ गए, इसको जरूर करिए, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर हम जो है फ्लूइड स्टैटिक्स का बात करें तो प्रेशर चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल जो है क्या क्या पढ़ लीजिए, आप प्रेशर के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रेशर का लॉ देख लीजिएगा, हाइड्रोस्टेटिक लॉ देख लीजिएगा, वो सब देख लीजिएगा इसमें। ठीक। और उसके बाद मैनोमीटर के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैनोमीटर के बाद आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड फोर्स देख लीजिए। इतना देख के जाइए, काफी है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि तुम प्रेशर पढ़ रहे हो, ठीक ना, जैसे कि तुम प्रेशर अगर पढ़ रहे हो तो प्रेशर में हमारा जो है प्रेशर को हम लोग गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सारा चीज तुमको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। प्रेशर का लॉ जो है उस पर क्वेश्चन पूछेगा, तो वो सब चीज तुमको इसमें ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है हमारा, तीसरा चैप्टर जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर बात किया जाए तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है ना, ये वो चैप्टर है जिससे कि आपका सबसे ज्यादा थ्योरी पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है, इससे हमारा जो है सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, थ्योरी पूछा जाएगा। इसमें बहुत सारा डिफिनेशन है, डिफरेंस लिखने आ सकता है, वो सारा चीज इसमें आपको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो वो भी आपको देगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है। लेकिन ये मेनली चैप्टर फेमस है किसके लिए, थ्योरी के लिए। यहाँ से ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स से थ्योरी पूछेगा। बात समझ गए, तो इसको जरूर देखे जाएगा जो थ्योरी लेवल है। जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स को जरूर देखे जाइएगा। उसके बाद हमारा आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में हमसे जो है जनरली जो पूछा जाता है वो हमारा जो है यूलर बर्नौली में सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड डायनेमिक्स में जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूलर्स और बर्नौलीज इक्वेशन। इसका जो है डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों का क्या इंपॉर्टेंट है, डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है। इसका डिराइवेशन आपसे पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सिलेबस भी आप देखिएगा ना तो वहाँ पे लिखा होगा इसका डिराइवेशन। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, यूलर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और क्या क्या पढ़ना है फ्लूइड डायनेमिक्स में, छोटा छोटा टॉपिक है उसके बारे में जानना है। ठीक है, जैसे कि वेंचुरी मीटर, ऑर्फिस मीटर, पिटोट ट्यूब। और पिटोट ट्यूब, बात समझ गए, इतना आप देख लीजिएगा काफी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद जो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो आपका क्या है, देखिए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो थ्रू पाइप्स, या पाइप फ्लो आप कह सकते हैं। पाइप फ्लो कहिए या फ्लो थ्रू पाइप्स कहिए, एक ही चैप्टर है। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम करेगा और कंफर्म क्वेश्चन आएगा। पाइप फ्लो से हमारा क्वेश्चन जो है कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है। चाहे वो गेट का एग्जाम हो, सेमेस्टर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, पाइप फ्लो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है डिराइवेशन वगैरह भी देखने को मिल सकता है, तो आप देख लीजिएगा। पाइप फ्लो जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक एक टॉपिक जो है सबका सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए उसके बाद एक लास्ट चैप्टर आपको बता देते हैं जो आपके काम का है, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का अगर बात किया जाए, डायमेंशनल एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, दो या तीन चीज पढ़ना है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ आप पढ़िए नहीं। ठीक है, एक सबसे पहले बकिंगम पाइप पढ़ लीजिए। ये मेथड आप देख के जाइए, कम से कम ये देख के जाइए। अगर टाइम मिलता है तो रेली भी देख के जाइए। ठीक है, अगर आपको टाइम मिलता है तो रेली भी देख के जाइए। बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो डायमेंशनल एनालिसिस का मेन पार्ट है, जहाँ से एकदम आपको कंफर्म आपको मालूम होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने आ सकता है, वो आपका क्या है, जो भी नंबर है, जैसे कि आपको ये सब पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, कौन सा इस पे आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर पे। और ये आपका जो है फ्यूचर के में भी काम देगा, तो इसको जरूर करके जाइएगा। रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फ्रॉड नंबर हो गया। इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला जो भी होगा सब देख लीजिएगा। ठीक, फ्रॉड नंबर के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, मैस नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर। और यूलर, ये सब का जो है डेफिनेशन आपका आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस दो दो लाइन का डेफिनेशन होगा। ठीक है, और फॉर्मूला होगा, तो ये आप जरूर देख जाइएगा। इसमें जो है डेफिनेशन या फिर शॉर्ट नोट्स आपको लिखने आ सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया कि चैप्टर वाइज हमारा जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि प्रूफ हमारा क्या क्या पूछेगा, क्या क्या चीज जो है हमारा प्रूफ के नाम पे इसमें पूछता है इस चैप्टर में। बात समझ में आ रही है, क्या क्या चीज जो है हमारा प्रूफ के नाम पे पूछेगा। प्रूफ के नाम पे हमारा जो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका बर्नौलीज इक्वेशन और यूलर्स इक्वेशन है।
सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यूलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन हो गया, बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। ठीक, इसके साथ साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अ, इसके साथ साथ आपका प्रेशर चैप्टर में जो है पास्कल्स लॉ पूछेगा, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ पूछेगा, ठीक ना। प्रेशर चैप्टर में जो है आपका डिराइवेशन से सवाल पूछता है, जैसे इसमें आपको दे देगा क्या, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर से सवाल पूछता है। सेंटर ऑफ प्रेशर आप देख के जाइएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपको जो है स्टोक्स लॉ भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आप कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देख के जाइएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से इतना में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलर हो गया, बर्नौली हो गया, और कंटिन्यूटी, ये तीनों जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया प्रूफ और डेरिवेशन का बात। इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ प्रूफ आ सकता है, मतलब हम कंफर्म नहीं है कितना ही आएगा, लेकिन इतना मिनिमम आप जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग जो है अगला बात करते हैं थ्योरी का, ठीक ना। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना दो चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 बेसिक डेफिनेशन वाला, चैप्टर 1 जो है आपका बेसिक डेफिनेशन, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे थ्योरी आपको लिखने आएगा, ठीक है। दूसरा आपका जो थ्योरी आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से आएगा, ठीक। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से आपका सबसे ज्यादा थ्योरी आएगा, तो वो भी आप जो है जरूर देख के जाइए। ये दो चैप्टर आप जरूर देख के जाइए अगर आप थ्योरी लवर हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो प्रेशर देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रेशर से भी आपका सवाल आता है थ्योरी के नाम पे, ठीक ना। इसमें लॉ वगैरह है, वो सब आप देख के जाइए। अच्छा, एक और चीज अभी तक तो आपको बताया ही नहीं है, अगर आप बुआंसी पढ़ के जाते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम जो है बुआंसी भी पढ़ के जा रहे हैं, तो बुआंसी में एक टॉपिक होता है मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट। बात समझ में आ रही है। बुआंसी में एक चीज होगा आपको पढ़ना, मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट, जो भी आप कहिए, ठीक है। मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट, तो ये जरूर देख के जाइएगा, ये भी आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इतना करके जाइए, आपका थ्योरी हो जाएगा। अब आइए लास्ट में, वैसे बच्चा जिसको कि क्या चाहिए, जिसको चाहिए सर पास मार्क्स का फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो पास मार्क्स करने के लिए ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, मेन तो देखो इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल का खेला है, थ्योरी भी पूछेगा न्यूमेरिकल भी पूछेगा, तो अगर न्यूमेरिकल से डर लग रहा है तुमको ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी दो तीन चैप्टर है जिससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा और तुम आसानी से बना सकते हो। जैसे कि पहला चैप्टर जो है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन वाला, ये एकदम कंफर्म करके जाइए। और ये चैप्टर हर कोई पढ़ता है क्योंकि ये पहला चैप्टर है ना, तो ये जरूर करके जाइए, ठीक है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पाइप फ्लो, यहाँ से भी कंफर्म क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, तो इसलिए पाइप फ्लो भी आप जरूर पढ़ के जाइए पास मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर आपको जो है ज्यादातर बच्चा को क्या चिट पुर्जा वाला सिस्टम रहता है, तो या फिर थ्योरी लवर होता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो उसके लिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है नहीं, डेफिनेशन वगैरह आप समझ के जाइए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो हम पर्सनल सजेशन देंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स भी पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इतना आप करके जाइएगा, आपका जो है काम हो जाएगा। और इसमें नंबरिंग क्या रहेगा, सबसे पहले आप यही पढ़िएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पढ़िएगा, दूसरा में आप पाइप फ्लो पढ़िएगा, तीसरा में फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और चौथा में फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़िएगा, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चंस हमारा जनरली कहाँ से आता है। तो जनरली हमारा जो है एक बुक है, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, समझ में आ रही है। वो बुक का लिंक, वो बुक आपको कहाँ पे मिलेगा, आप जो है हमारा डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, वहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम पे हमने जो है बुक का पीडीएफ अपलोड कर दिया है,
ठीक ना। तो आप वहां से जाके वो बुक डाउनलोड कीजिए और आप वहां से क्वेश्चंस वगैरह उससे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम एग्जांपल्स आता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 बुक है उसमें से भी एक बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप मेरा बाकी का वीडियो जरूर देखिए। ठीक। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए।